हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जहां पर हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आप अगर इन सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करें, और अगर आप हमारे इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर ये आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा एडवांस मैथ्स का कोर्स हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं अपने एडवांस मैथ्स को अच्छा करना, आप अपने एडवांस मैथ्स के किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ कोर्स ज्वाइन करें और वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आते हैं आज के सेशन पे जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। चलिए देखते हैं आज क्या है खास। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 75 किलोमीटर पर आवर से किसी दूरी को तय करती है, जबकि रुकते हुए उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड दी हुई है कि यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी निकल के आती है 75 किलोमीटर पर आवर जब आप कहीं पर बिना रुके जाते हैं। और अगर आप रुकते हुए आराम से जाते हैं, किसी सिग्नल पर आपने वेट कर लिया, थोड़ा सा बीच में चाय नाश्ता करते हुए गए, तो आपकी चाल कितनी एवरेज में आती है 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके लिए इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर बिना रुके एक ट्रेन ए स्टेशन पर से बी स्टेशन के लिए जाती है। अगर वो नॉन स्टॉप जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर होगी। पर एक पैसेंजर ट्रेन क्या करती है, छोटे छोटे स्टेशन पर रुकते हुए जाती ये भी ए से बी पर ही है, बट क्योंकि ये बीच बीच में कई जगह रुकी होती है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसकी एवरेज स्पीड कम हो जाती है। और वो कितनी आती है 60 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमेशा बिना रुके वाले की एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी और रुक रुक कर जाने वाले की एवरेज स्पीड कम होगी। तो अगर मैं इसे V1 बोलता हूँ और इसे मैं V2 बोलता हूँ, तो एक फॉर्मूला हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 60 मिनट पर आवर। इतने मिनट प्रति घंटे आप रुके हैं। बात समझ में आई? ऑन एवरेज तौर पर आप हर घंटे में इतने मिनट रुकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ तो क्या होगा, 75 माइनस 60 अपॉन 75 इंटू 60। बोले क्लियर है? माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 15 अपॉन 75 इंटू 60। ये सीधा सीधा कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। और 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। यानी 12 मिनट पर आवर। हर एक घंटे के बाद आप 12 मिनट के लिए रुकते हैं। यही यहाँ से निकल कर आता है, यानी ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 60 करना मत भूलिएगा। जो भी आंसर आएगा वो मिनट पर आवर के हिसाब से आएगा। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आर पर आवर के हिसाब से आने लगेगा, यानी आपको समय घंटों में मिलने लगेगा। फिलहाल मिनट पर आवर के हिसाब से दिया था तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर एक बात और नोटिस करें, V1 शुड बी ग्रेटर देन V2। ये हमेशा कंपलसरी होगा और होना भी चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बिना रुके आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और रुक रुक कर जाएंगे तो कम होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से किसी दूरी को तय करती है, जबकि रुकते हुए उसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, V1 माइनस V2 अपॉन V1। बोले क्लियर है? बात समझ में आई? इनटू क्या करने का है 60। बोले क्लियर है? यहाँ पर एक छोटी सी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, नंबर्स एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ पर आप 30 कर लीजिए और यहाँ पर आप 25 कर लीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऑब्वियसली जब आप बिना रुके जाते हैं तो आप ज़्यादा तेज जाएंगे, तो आप 30 की स्पीड से जाएंगे, और जब आप रुक रुक कर जाएंगे तो आप 25 की स्पीड से जाएंगे। बोले क्लियर है? तो यहाँ पर इन नंबर्स को एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये गलती से इंटरचेंज हो गए हैं। चलिए V1 माइनस V2 अपॉन V1, तो बड़ी नंबर पहले रखते हैं, ज़्यादा वाली स्पीड बिना रुके वाली 30 माइनस रुक रुक कर 25 बटे बिना रुके कितना था 30 इंटू 60। ये आंसर आएगा मिनट पर आवर में।
चलिए ये कितना हो जाएगा 5/30 इंटू 60। बोलिए क्लियर है? ये सीधा सीधा 2 टाइम्स में 5 2 जा 10 मिनट पर आवर, यानी हर घंटे या हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए रुका जाता है। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, v1 माइनस v2 अपॉन v1 इंटू 60। ये आंसर आएगा मिनट पर आवर में। काफी सिंपल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 570 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी बिंदु ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी ट्रेन बिंदु बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 बजे चलना शुरू करती है, दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। कितने बजे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? देखिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए, यहां से आपको जाना है पॉइंट बी पर। यहां पर जो व्यक्ति है या जो भी ट्रेन है वो 6 बजे निकलना शुरू करती है और यहां से 7 बजे निकलना शुरू करती है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 570 किलोमीटर का। बोले क्लियर है? ए से चलने वाले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। बी से चलने वाले की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए दोनों एक दूसरे की तरफ ही चल रही हैं, तो आपको क्या देखना है कि अगर ये 6 बजे चलना शुरू करती है तो 7 बजे, ठीक 7 बजे ये 1 घंटा चल चुकी होगी, यानी 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। क्लियर? तो अब बची दूरी कितनी? अब बची दूरी 520 किलोमीटर की। क्लियर? जो कि इन दोनों को तय करनी है। ये 80 की स्पीड से इधर आ रहा है, ये 50 की स्पीड से इधर आ रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? रिलेटिव स्पीड बनेगी 80 प्लस 50, यानी रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति बनेगी 130 किलोमीटर पर आवर की। बोले क्लियर है? कितना समय लगेगा? तो देखिए समय के लिए क्या फॉर्मूला होता है? समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट सेशन में? दूरी बटे सापेक्ष गति, दूरी बटे सापेक्ष गति। चलिए दूरी कितनी है? 520 किलोमीटर की दूरी है। सापेक्ष गति कितनी है? 130 किलोमीटर पर आवर की सापेक्ष गति है। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बोले क्लियर है? बात समझ में आई मेरे ख्याल से यहां तक आपको। इसके आगे क्या करेंगे? अब हम सिंपली यहां से डिवाइड करेंगे। किसको किससे? 52 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? सीधा 4 आवर, 4 घंटे। पर ध्यान रखिएगा 4 घंटे कितने बजे के बाद? 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद? तो हम देखेंगे 7 बजे के बाद 4 घंटे, यानी 8, 9, 10 और 11 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बना लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बिंदु ए और बी से ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करती है। बिंदु ए और बी दो प्रकार के बिंदु हैं, दो जगह हैं। यहां से एक ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है और एक ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है और सेम टाइम पर। सेम टाइम कहने का मतलब ये अगर 7 बजे निकली तो ये भी 7 बजे निकली होगी। अगर आपने इसको 8 बजे निकला माना तो ये भी 8 बजे निकली होगी, क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने बजे, तो सेम टाइम लिखा हुआ है कि जितने बजे भी निकले होंगे पर साथ में निकले हैं। एक बिंदु पर मिलने के बाद उन्हें बची हुई यात्रा पूरी करने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। देखिए सपोज ये कहीं पर मिले, बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट था जहां पर ये मिले, सपोज इसको पॉइंट सी बोलते हैं। इसके बाद होता क्या है कि इस पॉइंट पर मिलने के बाद ए को यहां से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कितना घंटा लगता है? 4 आवर लगते हैं। और बी को आगे की यात्रा तय करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। आपसे क्या पूछा है? गति का अनुपात ज्ञात करें। अब यहां पर बात समझिए, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इसका रेशियो यहां पर निकालना बहुत आसान है। कंडीशन समझ ले, ये दोनों यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर मिले। एक बात तो हम सभी को पता है यहां पर कि यहां से यहां तक का समय और बी से सी तक का समय, यानी ए से सी तक का और बी से सी तक का, जिस पॉइंट पर ये लोग यहां मिले, ये समय तो दोनों के लिए बराबर होगा। बोलिए हाँ, क्योंकि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किए थे और मिलते हैं। सपोज 8 बजे चलना शुरू किए थे और 9 बजे मिलते हैं, तो भैया इसके लिए भी 1 घंटा है और इसके लिए भी 1 घंटा है, तो दोनों का समय तो बराबर होगा। पर इसके बाद का जो ट्रैवल है, जो
सफर है उसके लिए ऑब्वियसली समय बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है तो वो जल्दी बी तक पहुंचेगी, बी अगर स्लो चल रही है तो वो थोड़ी देर से ए पर पहुंचेगी, पर पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाद वाला टाइम होता है ना, बाद वाला डेस्टिनेशन मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम, इसे अगर मैं टी ए बोलता हूं ए के लिए और इसे अगर मैं टी बी बोलता हूं बी के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा ये होता है रेशियो में, किसके, अंडर रूट के रेशियो में, स्पीड और दोनों की स्पीड का रेशियो होता है अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, स्पीड, दोनों की स्पीड का रेशियो कैसा होगा, अंडर रूट ऑफ जो भी इनका टाइम होगा उसका रिवर्स, यानी उल्टा, टाइम के रेशियो का उल्टा और उसका अंडर रूट। तो यहां पर सीधा सीधा हिसाब क्या बनता है, देखिए स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट। देखिए बी के टाइम को ऊपर लिखिएगा, बी को टाइम कितना लगा है 9 घंटे और ए को टाइम कितना लगा है 4 घंटे। याद रखिएगा ये मिलने के बाद का समय है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, यानी अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए। तो ये कितना आएगा 3/2, यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा 3:2। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। दूसरी बात, अगर मुझे यहाँ पर ए की स्पीड पता चल जाए, सपोज क्वेश्चन में मुझे दे दे ए की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर बी की स्पीड कितनी होगी। तो अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। चलिए एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूले को भी अपन याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए और बी से ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करती हैं। एक बिंदु पर मिलने के बाद उन्हें बची हुई यात्रा पूरी करने में क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। गति का अनुपात याद करें। अब देखिए अगर इसको मैं टाइम ऑफ ए बोलता हूं और इसको मैं टाइम ऑफ बी बोलता हूं तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, यानी ये होगा अंडर रूट ऑफ 9/16। क्लियर है, 9/16 का मतलब 3/4, यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा 3:4। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। क्लियर है। दूसरी बात एक यहाँ पर और समझिए कि अगर मुझे किसी एक की स्पीड पता चल जाती, सपोज यहाँ पर मुझे एस ए की स्पीड पता चल जाती कि यहाँ पर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो ऑब्वियसली मैं 3 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 40 बहुत इजी से बता सकता था। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करूंगा। जहां पर भी मिलने के बाद के समय के बारे में बोला है, पहले तो ये मिलेंगे, उसके बाद ए को लगेगा कितना घंटा 16 घंटा और बी को लगेगा कितना घंटा 9 घंटा। तो ऑब्वियसली ए की स्पीड ज्यादा होगी और बी की कम होगी। तो देखिए यहां पर भी दिख रहा है कि इसकी 3 है और इसकी 4 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए कोहरे में एक गाड़ी किसी चाल से चलती हुई किसी आदमी को पास करती है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहा था। कोहरे के कारण वो आदमी गाड़ी को 2 मिनट या 100 मीटर तक ही देख पाता है। गाड़ी की चाल ज्ञात करें या निकालें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक आदमी है, ये क्या कर रहा था, मॉर्निंग वॉक पे निकला था, सुबह सुबह कोहरा था, तो ये अपनी स्पीड से चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर। पीछे से आती है गाड़ी, पीछे से क्या आती है, एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी इसको क्रॉस करके निकल जाती है। अब क्योंकि कोहरा था तो जब इस गाड़ी ने इसको क्रॉस किया, यहां से लेके कुछ दूर तक तो इस आदमी ने इस गाड़ी को देखा। कितनी दूर तक, 2 मिनट तक देखा या 100 मीटर तक देखा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आप हमें इस गाड़ी की चाल का बताएं कि इस गाड़ी की क्या स्पीड थी, कितनी चाल थी। क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, रिलेटिव स्पीड। देखिए हम सभी जानते हैं समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे सापेक्ष गति। क्या होता है, सापेक्ष गति। क्लियर है। अब यहां पर समय कितना लगा, तो 2 मिनट, पर याद रखिएगा ये मिनट में है, इसको 60 से डिवाइड करके आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं इस मिनट को हटा दूंगा, अब ये आज में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर।
दूरी कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर को भी मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। सापेक्ष गति क्या होगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सापेक्ष गति जुड़ेगी या घटेगी, तो देखिए सेम डायरेक्शन में तो घटेगी। अगर इसकी स्पीड x थी तो सापेक्ष गति होगी x - 3। क्लियर है, बात समझ में आई। अब बस यहां से आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर पता चल जाएगा। यहां से काटेंगे 2 को कितनी बार में, 30 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/30 बराबर, ये हो जाएगा 1/10 इंटू x - 3। 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x - 3 इक्वल्स टू 3 यानी x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। यहां से मुझे किसकी चाल पता चल गई, इस गाड़ी की कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर की। बोलिए बात समझ में आई, क्लियर है। अगर यही गाड़ी सामने से आ रही होती, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती, तो मैं सापेक्ष गति में इन दोनों को ऐड कर देता तो x + 3 लिखता। क्लियर, बात समझ में आई। वहां पर समय भी अलग होता, दूरी भी अलग होती, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकता हूं। हमने कुछ भी नया यूज नहीं किया है, वही पुराना फॉर्मूला जो हम पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं, उसी बेसिक कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, ए और बी। ये है ए, ये है बी, इनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। यदि वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो आधे घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे, आधे घंटे में मिल जाएंगे। यानी इसे भी आधा घंटा लगेगा 1/2 आवर, और इसे भी कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। जबकि यदि एक ही दिशा में चलते हैं तो 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। यानी अगर ये सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ये भी इधर ही जाता है और ये भी इधर ही जाता है, तो ये दोनों आगे कहीं जाकर मिलेंगे। कितनी देर बाद, 2.5 आवर बाद, 2.5 घंटे बाद। यानी इसे भी 2.5 घंटा लगेगा और इसे भी 2.5 घंटा लगेगा। बोलिए क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, तो उनमें से तेज चलने वाले की चाल निकालें। अब देखिए ऑब्वियसली यहां पर तेज कौन चल रहा होगा, सीधी सी बात है ए चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो मुझे पता चला कि ये दोनों तभी मिल पाएंगे ना जब ए की स्पीड ज्यादा होगी, जब वो अपने बीच की इस 15 किलोमीटर की दूरी को खत्म करेगा। तो देखिए यहां से जब हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी यानी 15 किलोमीटर बटे सापेक्ष गति। सापेक्ष गति को मैं एस ए प्लस एस बी लेता हूं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो मैं यहां से बोल सकता हूं एस ए प्लस एस बी कितना होगा, 30 होगा। क्लियर, पहली इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी यहीं से पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही दोनों अब विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में। समय कितना लगा है, 2.5 घंटा, 2.5 या 5/2 आवर्स। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी यानी 15 बटे सापेक्ष गति यानी एस ए माइनस एस बी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में थे। 15 से काटूंगा कितनी बार में, 5 बार में, 3 बार में काटूंगा और 3 दूनी 6, यानी मैं बोलूंगा एस ए माइनस एस बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एस ए की। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एस ए बराबर 36। तो एस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस एक बार आपको अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन रख के इक्वेशन बनानी थी और एक बार सेम डायरेक्शन की कंडीशन रखकर इक्वेशन बनानी थी। डिस्टेंस दोनों में 15 किलोमीटर ही था। यहाँ पर आधा घंटा लग रहा था और यहाँ पर 2.5 घंटा लग रहा था। तो आधे घंटे के हिसाब से एक इक्वेशन बनी और 2.5 घंटे के हिसाब से एक इक्वेशन बनी, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करके मुझे ऐसे की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही ऐसे की वैल्यू मिल गई तो अब मैं एस बी की भी तो निकाल सकता हूँ। सही है, यहाँ पर अगर मैं एस ए की रख देता हूँ तो ऐसे यानी 18 प्लस एस बी इक्वल्स टू कितना है, 30, माइनस कर दीजिएगा तो एस बी कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर एस बी पूछता तो 12 किलोमीटर पर आवर आंसर होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बस छोटा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा सवाल है यहाँ पर, हमारे आज के सेशन का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी और 1200 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। हवाई जहाज के पहुंचने की निर्धारित समय क्या था? देखिए, कोई एक हवाई जहाज है, सपोज ये मैं हवाई जहाज बोल देता हूँ, उसको हवाई जहाज समझ लीजिएगा। ये 1200 किलोमीटर की कोई दूरी तय करता है। कितने की? 1200 किलोमीटर की। वो बोल रहा है कि क्योंकि मौसम खराब था तो स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी गई। जो भी उसकी एक्चुअल स्पीड थी, सपोज उसकी स्पीड s थी, उसमें से मैंने कितना घटा दिया? 300 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? अब अगर उसे पहले टाइम t लग रहा होगा तो अब तो ज्यादा लगेगा, और कितना ज्यादा लगेगा क्वेश्चन में वो भी मुझे दिया है, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो मैं अब बोलूंगा कि टाइम है t+2r। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, मौसम सही साट होता, बिल्कुल आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते, तो कितने समय में पहुंच जाते। बहुत ही सिंपल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको अंतर दिया हुआ है किसका? स्पीड का और समय का। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से इक्वेशन बना सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे। एक इक्वेशन बना सकता हूँ मैं स्पीड पर, जो भी दूरी थी उसको अगर मैं स्पीड से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो पुरानी स्पीड से डिवाइड करूंगा तो पुराना समय मिलेगा, सही है। और नई स्पीड से डिवाइड करूंगा तो नया समय मिलेगा। तो नया समय, ये जो समय है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड मैंने नई वाली ली है तो ये नया वाला टाइम है। पुराना वाला क्या होगा? 1200 अपॉन s, ये पुराना समय। तो नया वाला समय ज्यादा है, पुराना वाला समय कम है। कितना ज्यादा कितना कम? तो मैं बोलूंगा इनके बीच 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 2 घंटा लेट हुआ ना। तो एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये हो सकती है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए दूरी तो दोनों ही केस में 1200 है, सही है। 1200 पहले समय भी है जब मौसम अच्छा था, जब मौसम खराब था तब भी दूरी 1200 ही है। इस 1200 को अगर मैं नई वाली स्पीड से माइनस करूंगा, जो कि पुरानी वाली से 300 कम है, तो नया वाला समय मिलेगा। और पुरानी वाली स्पीड से माइनस करूंगा तो पुराना वाला समय मिलेगा। और ये वाला समय ज्यादा है, ये वाला समय कम है। कितना ज्यादा है? 2 घंटा। तो इनको माइनस करने पर मुझे 2 घंटे मिलने चाहिए। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक इक्वेशन मैं इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं, किसके लिए? स्पीड के फॉर्म में। सेम ऐसी ही एक इक्वेशन मैं फॉर्म कर सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि होती है स्पीड। क्लियर है? देखिए डिस्टेंस कितना था? 1200 किलोमीटर। पहले टाइम कितना लग रहा था? सपोज पहले टाइम अगर t लग रहा था, तो पहले की स्पीड ज्यादा थी आपकी है, तो आप बोलेंगे पहले की ज्यादा थी, तो पहले स्पीड थी 1200/t। अब कितना लग रहा है? तो अब लग रहा है 1200/t+2। 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना, तो प्लस लूंगा। क्लियर है? और पुरानी स्पीड और नई स्पीड में अंतर कितने का है? तो मैं बोलूंगा 300 का। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये एक और इक्वेशन बना सकता हूं मैं, किसके फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इक्वेशन कौन सी बनाएंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है समय कितना था, पुराना समय कितना था, निर्धारित समय कितना था पहले वाला, तो आप ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, समय वाली। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है। चाहे तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बट इसे सॉल्व नहीं करना है। आपको बस यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है। क्या करना है? वैल्यू पुटिंग। कैसे? ऑप्शन से उठा के। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 1। अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1200, माइनस यहां 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये डिवाइड करने पर आएगा 400। क्या इनका अंतर 300 आता है? यानी ये ऑप्शन नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं 1.5 रख के देखता हूं, बोलो क्लियर? चलिए अगर मैं इसकी जगह 1.5 रखता हूं, यानी 1200/1.5 माइनस 1200/1.5 में 2 को ऐड करूंगा तो कितना होता है? 3.5। क्लियर है? अब देखिए ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है और प्रॉपर डेसिमल में आंसर आने वाला है, तो यहां पर एग्जैक्टली 300 मिलना तो पॉसिबल नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मैं 2 की वैल्यू को रख के देखता हूं। जैसे ही मैं 2 रखता हूं तो यहां पर ये कितना होता है? ये हो जाएगा 1202/2
1200/2 यानी 600 माइनस 1200 बटे कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, कितना आ जाएगा 300, और इनका अंतर कितना होता है 300 होता है। तो यही मेरा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। इक्वेशन से भी जा सकते हैं बट इक्वेशन से जाने में टाइम लगेगा, फालतू मेहनत लगेगी, और आंसर तो वैसे भी 4 ऑप्शन में से कुछ एक ही आना है, तो क्यों ना मैं इन चारों ऑप्शन को ही अपना टाइम बचाते हुए यूज कर लूँ। क्लियर है, बात समझ में आई। अगर स्पीड बोला होता तो क्या करता, ऑप्शन से स्पीड उठाता और पहली इक्वेशन में रखना शुरू करता, जहां पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई वही मेरी स्पीड सही होगी। क्लियर, ये दोनों इक्वेशंस बनाना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट बाद रवाना हुआ और समय से पहुंचने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी गंतव्य को सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ाना पड़ता है। उसने बोला कि अगर आपको इस 1500 किलोमीटर की गति को सामान्य समय में पूरा करना है, सामान्य समय कहने का मतलब जितना आप पहले कर रहे थे, अगर आप सपोज यही समझिए कि अगर आप 1 बजे निकलकर 2 बजे पहुंच रहे थे, तो अब आप निकले आधा घंटा देर, यानी आप निकले 1:30 पर आपको यहां पर अभी भी कितने बजे पहुंचना है, 2 बजे ही पहुंचना है। तो उसने बोला है कि उसके लिए मुझे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, यह सामान्य गति। तो आपको देखिए यहां पर सामान्य गति निकालनी है। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना 2 तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। पहली, या तो आप समय के हिसाब से बना ले, दूसरी या तो आप स्पीड के हिसाब से बना ले। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो मैं यहां से स्पीड के हिसाब से ही काम करूंगा। क्लियर है, बात समझ में आई। समय का अंतर कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। क्लियर, चलिए दूरी कितनी थी, दूरी थी 1500 किलोमीटर। इस दूरी को मैं डिवाइड करूंगा किससे, स्पीड से। ठीक है, यह है पुरानी स्पीड। नई स्पीड कितनी होगी, तो नई स्पीड होगी 1500 बटे s प्लस 250। क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखिए इन दोनों का अंतर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनमें बड़ा कौन होगा, जो भी आप समय निकालेंगे उसमें बड़ा को समय कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली पुराना वाला ज्यादा होगा। तो आप इसको पहले रखेंगे, किसको, पुराने वाले समय को, क्योंकि पुराने वाला समय ज्यादा था और नया वाला समय कम था, तो आप उसको पहले रखेंगे, बड़े वाली संख्या को पहले रखेंगे। तो ये हो जाएगा s प्लस 250 बराबर, इनका अंतर कितना आना चाहिए, 1/2 घंटे। 30 मिनट बोला ना, 30 मिनट यानी 1/2 घंटे। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी टाइम होता है, ये भी टाइम होता है, और इन दोनों टाइम का अंतर आधा घंटा है। तो बस मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, दोनों का मैंने क्या निकाला, टाइम निकाला। कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और इन दोनों के टाइम को माइनस करके मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि मुझसे बोला है 30 मिनट यानी आधा घंटा। अब यहां से क्या करूंगा, स्पीड की वैल्यू जस्ट मैं यहां पर पुट कर करके सेटिस्फाई करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। यहां 500 रखूंगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1500 बटे 500, यानी ये आएगा 3। यहां 500 रखूंगा तो क्या होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा 2, जिसका अंतर कितना होता है 1, जबकि मुझे तो आधा चाहिए। तो पहला आंसर यानी पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले को देखता हूं, यहां 600 रखूंगा, यहां 600 रखूंगा, यहां पर फिर डेसिमल में आएगा, एग्जैक्टली 1/2 नहीं आ पाएगा। चलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। 750, जैसे यहां पर 750 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 750 को जब मैं 1500 को जब मैं 750 से डिवाइड करता हूं तो ये आता है कितना, 2। यहां जब मैं रखता हूं तो ये कितना आता है, ये आता है 1.5। जैसे यहां पर मैं 750 रखता हूं तो ये कितना आता है 1.5, और दोनों का अंतर कितना होता है 1/2, और यही तो मुझे चाहिए था। यानी अगेन ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। यानी एक्चुअल जो पुरानी स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी 750। बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, तो इसमें 250 और ऐड कर लीजिएगा, बढ़ाने के बाद 1000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। पहला तो हमने ये देखा कि रुक रुक कर चलने वाले के साथ क्या होता है, फिर हमने रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस देखे, और अभी हमने डिले और फास्ट वाले क्वेश्चन देखे कि अगर आधे घंटे पहले छूट गया या आधे घंटा देर से छूटे तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है, स्पीड बताओ। तो ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस या डिले एंड अर्ली वाले क्वेश्चंस हमने अभी देखे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।